नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बार की चैंपियन रही महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग का इस बार का सीजन कुछ खास नहीं रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के 13वें सीजन में अभी तक 6 मैच खेल चुकी है, जिनमें से सिर्फ 2 मैचों में ही टीम ने जीत हासिल की है और 4 में हार का मुंह देखना पड़ा है। शुरुआती 6 मैचों में 4 मैच हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग का प्ले ऑफ में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो गया है और इसी बीच खबरें आ रही हैं कि सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी को रेप की धमकी मिल रही है। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी के इंस्टाग्राम पर जीवा धोनी को रेप की धमकी मिल रही है। इतना ही नहीं, चेन्नई सुपर किंग के खराब प्रदर्शन से झल्लाए लोग धोनी की बेटी जीवा को गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। और आपको ये बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही साक्षी की बेटी जीवा 5 साल की है और एक नन्ही बच्ची के लिए सोशल मीडिया पर सामने आ रही इस तरह की गालियां और अभद्रता के भरे हुए जो कमेंट्स हैं वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि किस तरह से लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई जा रही है। जहां एक और चेन्नई सुपर किंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही आपको बता दें उनकी बेटी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार धोनी की बेटी को धमकी क्यों? तो 3 बार की चैंपियन रही महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का इस बार का सीजन कुछ खास नहीं रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के 13वें सीजन में अभी तक 6 मैच खेल चुकी है, इनमें से सिर्फ 2 मैच में ही जीत मिली है। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे आरोपियों पर किस तरह से कार्रवाई होगी और कितनी जल्दी ये लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वैभव गुप्ता अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। धन्यवाद। वैभव जी, महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को, एक नन्ही सी बच्ची को सोशल मीडिया पर अभद्रता भरे कमेंट आ रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, तमाम सारी हदों को पार करते हुए उस बच्ची के साथ रेप की धमकी तक मिल रही है। जी, ये सरासर इसमें गिरफ्तारियां होनी चाहिए और जिसने भी ये धमकियां दी हैं उसको तुरंत कार्रवाई करके पकड़ लेना चाहिए। और इसमें पूरे रेप के चार्जेस, आप अटेम्प्ट टू रेप के और धमकी देने के सारे चार्जेस उस पर लगाने चाहिए और पूरा इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वैभव गुप्ता जी, ये इस तरह की, देखिए ये मामला चूंकि काफी टाइम हो चुका है इस मामले को और लगातार सोशल मीडिया पर चूंकि जो फैंस हैं महेंद्र सिंह धोनी के, अब वो उन लोगों को कहीं ना कहीं जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारा जो तंत्र है वो क्या अभी इतना मजबूत नहीं हो पाया है? क्या हम लोग साइबर की दुनिया में आज भी पीछे हैं कि कोई भी आता है, कुछ भी लिख जाता है, कुछ भी कह जाता है और हम सिर्फ उसे ढूंढते रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि जब ये मामला सुर्खियों में आएगा तब कहीं हम जागेंगे, तब हमारी नींद खुलेगी। ऐसे लोगों पर सख्त तौर पर चिन्हित करके कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। प्रशासन की ऑनलाइन ऐसी धमकियां दी जाती हैं और कार्रवाई नहीं होती, और तभी कार्रवाई होती है जब ये मीडिया में या फिर बहुत ही सुर्खियों में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी गलती है और मेरी मांग यही है कि इसमें तुरंत एफआईआर हो और जिसने भी ये धमकियां दी हैं, घिनौना काम किया है, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उस पर कार्रवाई करके उसको जेल में डाला जाए। बिल्कुल, तमाम अगर कानूनी पेचीदगियों की बात की जाए तो किस किस तरह की धाराओं में इन लोगों पर मुकदमे दर्ज हो सकते हैं और इनको सबक सिखाया जा सकता है कि आगे से इस तरह की कोई हिमाकत ना करे? वैभव जी, देखिए, इसमें आईपीसी के तहत आप रेप के चार्जेस में अटेम्प्ट टू रेप भी लगेगा, इसमें आप धमकाने का चार्जेस भी लगा सकते हैं और साइबर आईटी एक्ट के अंदर भी इसमें चार्जेस बनते हैं। वैभव गुप्ता जी, अब आप सोचिए कि महेंद्र सिंह धोनी एक वो नाम जो हिंदुस्तान के लिए गौरव रहा, जो हिंदुस्तान के लिए लगातार जिसने वो ओहदा हासिल किया क्रिकेट में, उनको इस तरह से धमकियां देना, उनकी बच्ची के साथ इस तरह की ज्यादती कर देने वाले कमेंट लिखना, कल्पना कर सकते हैं कि आम आदमी आखिर कैसे सुरक्षित है? जो लगातार सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, कैसे महसूस करेगा आम आदमी? देखिए, ना ही केवल महेंद्र सिंह धोनी, मैं तो कहता हूँ किसी भी इंसान के, चाहे वो किसी भी धारा में काम कर रहा हो,
हम्म। किसी की भी लड़की को ऐसा धमकियां देना, किसी भी परिवार को ऐसी धमकियां देना सरासर गलत है और कानून हम्म। के खिलाफ है। हम्म। कोई भी ऐसा काम करे उसको तुरंत गिरफ्तार करके उसको कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वो किसी भी हम्म। सिटीजन, कोई भी इंसान का बेटी हो, किसी भी परिवार से वो बिलोंग करती हो। मैं ये जानना चाहूंगा वैभव गुप्ता जी, देखिए कई मामलों में तमाम अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर आवाज उठाई। तमाम अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट भी जाते हैं कुछ मामलों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। अभी हालिया में आपको मालूम ही होगा हाथरस जैसी जो घटना हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम अधिवक्ता जो रही महिला अधिवक्ताओं ने जाकर खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में उस मामले का संज्ञान लेने के लिए कहा, आग्रह किया। ऐसे में कभी कभी परिवारों की तरफ से शायद परिवार तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन कुछ लोग जो बड़ी जिम्मेदारी समाज में निभाते हैं, जो समाज के लिए हमेशा एक बड़े आईने का काम करते हैं, उनको आगे आकर इस मामले में ये नहीं कहना चाहिए था कि बिल्कुल सीधे तौर पर साइबर के तहत या जिसने भी ये कमेंट किया ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करिए। आज ये धमकी दे रहा है, कल को कोई घटना को अंजाम भी दे सकता है। नहीं, बिल्कुल लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे आना चाहिए कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो। और मैं तो कहता हूं कि अब जब ये सब जनों को पता चल ही चुका है तो प्रशासन को अपनी तरफ से ही इस पे कार्रवाई कर देनी चाहिए। तो और मेरा विचार ये है कि आप इतनी देर ही क्यों करते हैं कि कोई आवाज उठाए। आप उससे पहले ही कार्रवाई करें, उससे पहले ही एफआईआर दर्ज करें, तुरंत करें जब आपकी कॉलेज में आता है। तो आप क्यों वेट करते हैं कि इतनी सुर्खियां बने, आपकी न्यूज में आपको सारा दिन जलील हो, पुलिस बदनाम हो। आप पहले ही कार्रवाई कर लें तो इन सब की नौबत भी नहीं आएगी। जिम्मेदारी किस किस की बनती है वैभव गुप्ता जी इसमें? और एक और चीज मैं कहूंगा, शायद इस बात से आप सहमत होंगे, सरकारों को लेकर किसी भी तरह की कोई अभद्र टिप्पणी हो जाए, जाति विशेष समुदाय से कोई कैसी भी टिप्पणी आ जाए, तत्काल प्रभाव से पुलिस जाग जाती है, तत्काल प्रभाव से गाड़ियां निकल जाती हैं गिरफ्तारी के लिए। लेकिन ऐसे जब मामले आते हैं तो सभी लोग चुप हो जाते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि इस मामले में जो आम जनता है वो लगातार चीज़ों को आगे बढ़ाती है, मीडिया ऐसे मामलों को उठाता है, तब जाकर इनकी नींद खुलती है। जी बिल्कुल सच्चाई है। आपने हाथरस वाले इंसिडेंट में भी देखा होगा, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको एक जाति विशेष से जोड़ने की कोशिश करी, वहां पे दंगा भड़काने की कोशिश करी। और जबकि अब सच्चाई सामने आ रही है कि उसमें कुछ और ही कहानी है। तो ऐसे तत्व हमारे समाज में जरूर हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपना एजेंडा सेट करना चाहती हैं। अब इसी इंसिडेंट की अगर मैं बात करूं, महेंद्र सिंह धोनी के डॉटर की, परिवार की, तो हो सकता है किसी को इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट ना मिल रहा हो, इसलिए किसी ने इसको उठाया भी ना हो। ये बड़ी बात कही आपने, पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसलिए राजनीतिक दलों के साथ साथ सरकारें चुप हैं इस मामले पर। और इस मामले को मीडिया ने उठाया और कहा कि जल्द से जल्द जागिए और ऐसे मामलों को, ऐसे दरिंदों को गिरफ्तार करिए जो आज इस तरह की एक नन्ही सी जान को वो रेप करने की धमकी दे देते हैं, सोशल मीडिया पर खुलेआम इस तरह की हिमाकत करते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए नासूर तो है ही, कहीं ना कहीं ये कोरोना से भी खतरनाक है। ये तो कोरोना तो चलो चला जाएगा, पर ऐसे लोगों को अगर इस समाज से हटाना है तो इसका एक ही इलाज है, इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि वो आने वाले लोग जो ऐसा सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, उनको एक सबक मिले, वो आगे से ऐसी चीजें, हरकतें बिल्कुल ना करें। बहुत शुक्रिया वैभव गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने तमाम कानूनी पेचीदगियों को बताया कि कैसे इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है और सरकारों को जागना चाहिए, ऐसे लोगों को जागना चाहिए जो सिस्टम में बैठे हैं। मैनेजिंग एडिटर मिहिर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मिहिर जी, इम्तिहा ही हो गई है, अब तो सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें शुरू कर दी लोगों ने। महेंद्र सिंह धोनी की 5 साल की मासूम जीवा को रेप करने की धमकी दे डाली। ये दरअसल ये जो घटना है, इसकी जैसे जितनी भी निंदा की जाए उसके मतलब इसके भर्त्सना के लिए कोई शब्द नहीं हो सकते हैं, शब्द भी नाकाफी हो जाएंगे। और ये सोचने की बात है कि महेंद्र सिंह धोनी या फिर उनकी बेटी को जिस तरीके से, छोटी सी मासूम बिटिया, और उसको मासूम बिटिया हो या, इसका नहीं, सवाल माइंडसेट का है कि किस देश में हम लोग का जो सोसाइटी का सोच है किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसको सोचने की बात है कि आप देखिए, मतलब ये ट्रॉल्स की मतलब एक इंतहा होती है कि एक मासूम बच्ची है, और MS धोनी इस देश के आइकनिक प्लेयर हैं। क्रिकेट में जो उन्होंने खेल को जो कंट्रीब्यूशन किया है, जिस तरीके से योगदान दिया है, तो उस देश में नायकों में इनका शुमार होता है ऑल टाइम।
और सवाल इसका भी नहीं है सुनील कि वो नायक में शुमार है या नहीं है और क्या है, लेकिन ये माइंडसेट देखिए, सोच देखिए, इसकी पराकाष्ठा है। और इसको लेकर के पूरे देश में एक रिएक्शन का माहौल है। आपको ये बता दूं, सोशल मीडिया को मैंने लगातार फॉलो किया है, तो ये कौन से फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की माइंडसेट और घटिया हरकतें करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस देश में अपने देश में सोशल मीडिया को लेकर नॉर्म्स खड़े किए जाएं। कोई भी कुछ लिख दे जा रहा है, कोई भी कुछ बोल जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसी घटिया सोच थोपना, ये बड़े शर्मनाक बात है सुनील। यही अगर पॉलिटिकल मसला होता, मेहर जी, चूंकि लंबे अरसे से आप देख रहे हैं, एक पत्रकार के नाते भी चीज़ों को आपने देखा है, अब तक तो कार्रवाई के लिए चीज़ें हो भी जाती और रिएक्शन भी आ जाते, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से, जैसा कि अभी जो अधिवक्ता जुड़े थे हमारे साथ, वैभव, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट से, वो कह रहे थे कि इसमें पॉलिटिकल किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ देश की जनता और फैंस में तो आक्रोश है, वो तो लगातार उन लोगों को जवाब देने का काम कर रहे हैं, लेकिन शायद किसी ने आगे आकर अभी तक इस मामले में ना तो ट्वीट किया है और ना ही जागने का काम किया और ना ही इन लोगों को गिरफ्तार करने की और इन लोगों को चिन्हित करने की बात कही। मेहर जी, सुनील देखिए, ऐसा नहीं है, रिएक्शन सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये देखिए हमारा देश जो है पॉलिटिक्स से गाइडेड होता है, तो इसमें जब तक कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की ओर से कोई बातें नहीं आती, कुछ नहीं कहते, तब तक वो चीजें बहुत स्ट्रेट नहीं होती हैं। देखिए हाथरस का मामला क्यों हाईलाइट हुआ, इसलिए हाईलाइट हुआ कि इसको अपोजिशन ने, विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा किस लिए हाईलाइट हुआ, इसलिए हाईलाइट हुआ कि उसको एक पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस चीज को प्रोएक्टिवली उठाया, उसके प्रो या जो कुछ भी। लेकिन ये तो हद ही है, इसमें कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, नगमा का बयान आया है और एक एमएलए है कर्नाटका में, उनका सौम्या रेड्डी, उनका आया है। उन्होंने अपनी टाइमलाइन पर लिखती हैं वो कि दिस इज जस्ट नेस्टी, व्हाट इज हैपनिंग टू आवर कंट्री, हमारे देश में ये क्या हो रहा है, वेयर वी आर हेडिंग, हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिएक्शंस आ रहे हैं। राज्यसभा के एक एमपी का भी, प्रियंका चतुर्वेदी है, उनका भी, उन्होंने भी ट्वीट किया कि दिस हैज टू बी द मोस्ट डिस्कस्टिंग एग्जांपल ऑफ हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग मिसयूज्ड। बिल्कुल सही प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिस तरीके से बेजा, नाजायज और घिनौना इस्तेमाल अब हो रहा है, वो अपने आप में शर्मनाक है और इसके लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है। और कानून से बढ़ के भी, कानून बनाने से क्या होगा, सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। समाज का एक तबका जो सड़ गया है उसको चेंज करने की जरूरत है। ये कैसे चेंज होगा, ये सोच कैसे बदलेगी, ये चिंता का विषय है सुनील। बहुत शुक्रिया मेहर जी, तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें आपने कहीं, बहुत धन्यवाद आपका। सवाल यह है कि आखिर सिस्टम क्यों नहीं जागरूक हो रहा है और सरकारें क्यों ऐसे मामलों पर मौन हो जाती हैं। हालांकि देश भर में इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है, उबाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर लगातार ये मुद्दा छाया हुआ है कि धोनी की बेटी को आखिर धमकी देने वाले दरिंदों को कब सजा मिलेगी, कब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और किसी की हिमाकत कैसे हो गई इस तरीके से इस नन्ही सी बिटिया को धमकी देने की।